बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता में जहाँ ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ख़तरनाक जंग जो है वो छिड़ी हुई है। तो ऐसे में अब यमनी हौसी अंसारुल्लाह ग्रुप और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी पहला तसादम जो है वो हो चुका है। कल जैसा कि पाकिस्तान की जानब से यमनी हौसियों इसके अलावा सऊदी नाकाबंदी की एक जानब शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और साथ ही साथ ये कहा गया पाकिस्तान की जानब से बिल्कुल एक सख्त वाज़े पैगाम देते हुए कि अगर किसी ने पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ किसी किस्म की दरअंदाजी की कोशिश की तो इसके ऊपर पाकिस्तान की जानब से एक सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा और इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग के लिहाज से तस्वर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की रेड लाइन जो है वो नज़र कराम इस वक्त क्रॉस हो चुकी है। सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर जो हैं इनके ऊपर अब ताबड़तोड़ जो हमले हैं इनका सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑलरेडी मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के ऊपर पानी फेरा गया और बाकायदा जंग है दोनों ममालिक के दरमियान फिर छिड़ गई। लेकिन अब जो यमनी ओसी इसके अलावा सऊदी अरेबिया के दरमियान एक नई जंग का आगाज़ हुआ है, इसके अंदर अब बरह रास्त पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। मशरिक़ वुस्ता में इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं और साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से भी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आपसे सबसे पहले तो दरख्वास्त है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम जहां ऑलरेडी मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालात हैं वो इंतहाई बदतर होते जा रहे हैं। ईरान की जानब से खलीजी ममालिक के ऊपर भी हमले किए गए और हत्ता कि ईरान की जानब से कल सऊदी अरेबिया का जो शहर दमाम है अल खुबर में जो इनकी किंग अब्दुल अजीज़ सऊदी एयरबेस है इसके ऊपर भी हमला किया गया। किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस जो है इसमें तकरीबन जो देखें तो अप्रैल के महीने में ये सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस हवाले से कंफर्म किया था कि पाकिस्तान के जो फौजी दस्ते हैं इसके अलावा पाक फिजाइया जो है वो इसी एयरबेस के ऊपर पहुंची थी जहां कल ईरान की जानब से बहरीन के ऊपर भी मिसाइल दागे गए और साथ साथ इसी किंग अब्दुल अजीज़ की जो एयरबेस है खुबर के अंदर इसके ऊपर जी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। एक जानब जहाँ ईरान जो है वो बरह रास्त अमरीका के साथ इस वक्त कहें तो एक जंग जो है वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी कंसीडर किए जाने वाले जो यमनी हौसी बागी हैं वो भी अब सऊदी अरेबिया के खिलाफ घेरा तंग करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक जानब जहां इनकी जानब से पहले सऊदी नाकाबंदी का ऐलान किया गया और साथ साथ शर्त ये रखी गई कि जब तक सऊदी अरेबिया इनकी जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो फिजाई नाकाबंदी है इसको कायम रखेगा तो इसके ऊपर जी हम रेड सी बहिरा अहमर के अंदर सऊदी जो बहरी शिप हैं इनकी मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करेंगे और इनका गुजरना वहां से बिल्कुल मना है। कल इस हवाले से यह भी खबर सामने आई कि 4 से 6 के करीब जो सऊदी क्रूड ऑयल से लदे हुए जहाज थे वो रेड सी में आते हैं और उसके बाद फिर यमनी हौसी अंसारुल्लाह ग्रुप की जानब से बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी की गई कि अगर इन्होंने फर्दर आगे जाने की कोशिश की तो इनको मिसाइलों के जरिए जी निशाना बनाएगा। तो फौरी तौर पर सऊदी क्रूड ऑयल वाले जो जहाज थे उन्होंने स्क्यूज कनाल का जो रास्ता है वो इख्तियार किया और उधर से यू टर्न लेकर वापस चले गए। लेकिन अब जो यमनी हौसियों की जानब से कदम उठाया गया है वो नाज़रीन कराम इंतहाई खतरनाक है क्योंकि ऐसे में नाज़रीन कराम खबर ये आ चुकी है कि यमनी हौसियों की जानब से सऊदी तेल बरदार जहाज जो हैं इनके ऊपर जी हमला कर दिया गया है। अब मैं सबसे पहले आपको इस हवाले से बताऊं तो नाज़रीन कराम तफसीलात ये हैं कि अंसारुल्लाह क्लेम्ड इट स्ट्रक 2 सऊदी ऑयल टैंकर इन सिला एंड लैला विद द बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स ओवरनाइट, यानी कि ये जो रात गुजरी है इसके अंदर अंसारुल्लाह यमनी हौसी जो ग्रुप है इनकी जानब से बाकायदा तौर पर एक ये तस्दीक की गई है कि उनकी जानब से बैलिस्टिक मिसाइलों इसके अलावा ड्रोन्स के जरिए हमला करते हुए 2 जो सऊदी ऑयल टैंकर थे जिनके नाम एनसिला इसके अलावा लैला बताए जा रहे हैं इनको जी मिसाइल्स इसके अलावा ड्रोन्स के जरिए जी निशाना बनाया गया है। अब साथ साथ जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है इसके मुताबिक मोर देन 10 सऊदी ऑयल टैंकर हैव टर्न बैक सिंस इट्स रेड सी नेवल ब्लॉकेड बिगिन, यानी कि जब से बहरा अहमर के अंदर सऊदी नाकाबंदी जो कि यमनी हौसियों की जानब से इसका आगाज किया गया है तब से अब तक तकरीबन जो सऊदी 10 के करीब ऑयल टैंकर्स हैं
इन्होंने जी बहरा अहमर से वापसी का रास्ता इख्तियार किया है। अब इस चीज़ को समझिए कि ये जो यमनी हौसियों की जानब से सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया जाना, और ऐसे में दूसरी तरफ तो देखें ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए नज़र कराम बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा है SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो इसके तहत अब पाकिस्तान को सऊदी अरबिया के शाना बशाना खड़े होकर इस जंग के अंदर शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि कल जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ईरान की जानब से जिस बेस को टारगेट किया गया वहां पर पाकिस्तानी फौजी दस्ते पहुंचे, और इसके अलावा पाक फिजाइया वहीं पर पहुंची थी जहां ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। अब इसमें देखें तो ईरान जब एक जानब जहां खलीजी ममालिक को बराह रास्त खुद बैलिस्टिक मिसाइलों इसके अलावा ड्रोन्स के जरिए निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सिस का सऊदी अरेबिया के खिलाफ नाकाबंदी करना और उसके बाद फिर इनके ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना, ये तमाम चीज़ें इस वक्त देखें तो एक जो सऊदी अरब के लिए भी इंतहाई अलार्मिंग है, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ें जो है वो इस वक्त इंतहाई फैसला कुन हो चुकी हैं। क्योंकि इससे कबल देखें तो बराह रास्त अमरीका की जानब से बरहा ऐसी कोशिश की गई कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनको प्रेशराइज करके इनके ऊपर ईरानी हमले जो कि अमरीका की जानब से किए गए, इनके इल्ज़ामात भी आयद किए गए। इसके अलावा इनके भाई जो कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान, इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए कि जी उनके हुक्म, इसके अलावा उनकी रजामंदी जो है वो इनके इल्ज़ामात लगाए गए कि उनकी रजामंदी के ऊपर जी ईरान के ऊपर ये हमले किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो न्यूट्रल रहे और उन्होंने ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग के अंदर शामिल होने से इनकार किया। हत्ता कि नौबत ये आई कि बाकायदा तौर पर सऊदी, इसके अलावा दीगर जो खलीजी ममालिक थे, उन्होंने अमेरिका को ये तक कह दिया कि वो अपनी सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अब ये जो तकरीबन 2 हफ्ते से दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू है, इसके अंदर जो जंग का नक्शा है वो मुकम्मल तौर पर जी बदल चुका है। क्योंकि इसमें देखें तो एक जानब ईरान का जो है खलीजी ममालिक के ऊपर हमला आवर होना, और उस दूसरी तरफ यमन और इसके अलावा सऊदी अरबिया का महाज खुलना, ये चीज़ें आप समझें कि अब जी किस तरफ जा रही हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो ईरानी प्रॉक्सी जो है इन्होंने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर नज़र कराम हमला किया है। इससे पहले उन्होंने धमकी दी थी कि बाबल मंदब से गुजरने वाले जहाज जो हैं वो बिल्कुल बाबल मंदब को भी बंद किया जाएगा, जिस पे पाकिस्तान की जानब से खबरदार किया गया था। लेकिन सऊदी अरब को इस जंग में शामिल करने की साजिश का आगाज जो है वो ओसियों की जानब से नज़र कराम शुरू किया गया है, क्योंकि सऊदी नाकाबंदी का ऐलान होना और उसके बाद फिर सऊदी ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला होना, और साथ साथ यमनी हौसियों की जानब से बशमूल पाकिस्तान दीगर जो सऊदी अरबिया के इत्तेहादी हैं उनको भी वार करना कि वो सऊदी अरबिया के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जी कोई किसी किस्म की कार्रवाई अगर उन्होंने करने की कोशिश की तो इसे भी वो एक खुली जंग के तौर पर तस्वर किया जाएगा। अब दूसरी तरफ जी जो यमनी हौसी हैं इनके हवाले से मैं आपको फर्दर बताऊं, ये जो एक वाक़या पेश आया इसमें सऊदी सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सफ़र के दौरान सऊदी मलकियत वाले जहाज जो थे इनको निशाना बनाया गया। जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी, ताहम अमला जो है वो बिल्कुल नज़र कराम महफूज है। इससे पहले बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साइल अल शकीक से 70 नॉटिकल माइल दूर 2 जहाज जो हैं इनमें आग लगने की इतला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी है, किसी जानी नुकसान या माहौलियाती असरात जो हैं इसकी अभी तक रिपोर्ट जो है वो ये चीज़ें नहीं हुई। अब ये हमला होना और इसके बाद अभी तक पाकिस्तान या सऊदी अरबिया की जानब से तो किसी किस्म की स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है इनके एक आला फौजी तर्जमान की जानब से नजर कराम एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है। अब देखें कि जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हैं इसके ऊपर ऑलरेडी अमरीका जो है इनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका चाहता है कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ख़त्म, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है इसको ख़त्म कर दे, लेकिन ईरान जो है वो कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इनके दिफा के लिए है। अब इसमें आप देखें कि जो ईरान के जो एक आला फौजी तर्जमान बताए जा रहे हैं उन्होंने जी ये कहा है कि ये जो अभी भी हमारी अमेरिका के साथ जंग जारी है, हमलों का सिलसिला जारी है, इसके अंदर भी हम मिसाइल और ड्रोन जो है वो फर्दर भी अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फर्दर बनाए जा रहे हैं। यानी ईरान जो है वो फर्दर अभी भी प्रोडक्शन मिसाइल और ड्रोन की करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बरहा इस हवाले से कई एक ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि ईरान के पास इतने वसी मिसाइल्स और इसके अलावा ड्रोन मौजूद हैं, और ईरानी जो कई आला शख्सियात हैं इन्होंने भी ये क्लेम किए कि वो एक लंबी जंग जो है वो लड़ सकते हैं।
अब दूसरी तरफ जो अमेरिका है, इनके हवाले से भी एक बड़ी आम खबर सामने आई है, और वो खबर है जो कि बरहा इस हवाले से खदशात पाए जा रहे हैं कि जी जो ग्राउंड इन्वेजन है, जो ज़मीनी ऑपरेशन है, वो अमेरिका की जानब से जी इसकी तैयारियां भी होती हुई नज़र आ रही हैं। बरहा रिपोर्ट ये भी है कि अमेरिका ने जी 50,000 फौजी दस्ते जो हैं वो ईरानी सरहद के करीब तैनात कर दिए हैं, और जब प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो जी ग्राउंड इन्वेजन जो है इसकी जानब अमेरिका कदम उठाएगा। अब इसी लिहाज से एक खबर ये नाज़रीन सामने आई है, और अमरीकी अखबार ने ज़राए का हवाला देते हुए ये कहा है कि अमरीका ने जी मशरक़ वुस्ता में मज़ीद फौजी दस्ते, तिबी अमला और असला भेजना शुरू कर दिया है, ताकि सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए मज़ीद मजबूत फौजी जो ऑप्शन हैं वो फ्राहम की जा सके। अमरीकी अखबार के मुताबिक ज़राए का यह भी कहना है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज अपने मुल्की अड्डों से मशरक़ वुस्ता पहुंच चुकी हैं, जबकि फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा और अमरीकी हुकाम भी इसी पेशरफ्त की तस्दीक करते हैं। मज़ीद बरआं लड़ाका तैयारों के स्क्वाडन मशरक़ वुस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए, जबकि अमरीका और बरतानिया के फौजी अड्डों पर मौजूद बमबार तैयारों को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ी से बढ़ाई जा सके। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने चूँकि अमरीकी जो फ़ौज है इनको ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया था कि ईरान के खिलाफ इतना घेरा तंग किया जाए कि ईरान जो है वो खुद सरेंडर करे, और उसके बाद फिर अमरीका की जानब से एक फ़तह का जो ऐलान है वो किया जा सके। ये इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल थी जो मशरक़ वुस्ता से मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक तो दरख्वास्त है कि भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।